देश हित में 70 साल से 75 साल से क्या मुजरा गा रहे थे? वो तो कह अरे तुमसे तो घाघरा चोली पहनो मुजरा गाओ। तुमको पत्रकार किसने बनाया? बेशर्मो शर्म नहीं की ना टन्ना दीदी डालटा में अदली डाडी मिली तो ये पचहत्तरवा ठाल का अमृत महोत्सव कैसे मना ले हो? भाइयों बहनों मित्रों, मेरा तो सपना है अगर 75 साल पूरे होने पर हर सर के ऊपर पक्की छत होगी, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, LED बल्ब होगा, बिजली होगी। कहाँ गया? काम तो हो रहा है। वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा हिंदुस्तान मारा गया। प्रधानमंत्री की बातों पर लोगों ने जुमलों पर वोट दिया। टूटी खात फटान लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। लोगों को क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। DP बदलने की बात कह रहे थे भाजपा के लोग, बिहार ने तो पूरी सरकार बदल दी। है कि जिस तरीके से अभी जो है बिहार के अंदर भाजपा की सरकार गिरी है, अगर यहीं पे अगर कांग्रेस की सरकार गिरती है तो आप लोग छाती पीटते हैं। अब क्या कर्नाटक में सरकार गिरी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, महाराष्ट्र में सरकार गिरी, गोवा में बनते बनते रह गई। तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोग उस समय विधवा विलाप क्यों नहीं कर रहे थे? और बिहार विश्व को पहला लोकतंत्र देने वाला राज्य है। DP बदलने की बात कह रहे थे भाजपा के लोग, बिहार ने तो पूरी सरकार बदल दी। ये है बिहार। बिहार में न ED चला, न CBI चला, न IT चला, न देश के तरीपार गृह मंत्री जो अपने आप को चाणक्य समझ बैठे थे वो भी फेलियर हो गए। वो महाराष्ट्र की तरह बिहार में उसी पैटर्न पर सरकार को चेंज करना चाहते थे। इसीलिए नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति पद तक का प्रलोभन दिया गया था। अब देखिएगा कुछ दिन के बाद ED, CBI, IT डेली पैसेंजरी करता हुआ बिहार नजर आएगा। फिर देखिएगा मीडिया के लोगों का क्या विधवा विलाप गा रही है। सारे पत्रकार ऐसे हो रहे जैसे लग रहा कि इन लोगों के घर में कोई मातम सा पसर गया है। सारे के सारे वही बिहार पर ट्रेंड चला रहे। अरे भैया, जिस जनादेश की आप बात कर रहे, आप उस समय कहाँ थे? किस बिल में छुपे थे? जिस समय महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में जनादेश के साथ चीरहरण हुआ था, तो आप उस समय नहीं पूछ रहे थे सवाल? अरे सुन तो लो भाई, विश्वास दिखाया था आप लोग। किसने कहा भाजपा विश्वास दिखाया? नीतीश किस सुन लीजिए, लड़े थे? भाजपा बगैर बैसाखी के वार्ड काउंसिलर का चुनाव जीतने लायक नहीं है। वहां जो इन्होंने गठबंधन के द्वारा जब चुनाव में लड़ा और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इनको फायदा पहुंचाया, निश्चित तौर पर अगर चुनाव आयोग धांधली नहीं किया होता तो यह सरकार, तेजस्वी यादव जी की सरकार पहले ही बन गई होती। तो नीतीश कुमार ने कहा तो था कि हम एक परिवार का खिदमत करने के लिए थोड़ी बने, हम बिहार के 1400 लोगों की खिदमत करने के लिए बने। शायद आप लोग अपमान कर रहे हैं। अरे सुन लोग ना भाई, सुनने में फिर क्या हो आप गया? लोग जिस परिवार की खिदमत और परिवारवाद की बात कहते, आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हैं। आपको पता होगा आप कल्याण सिंह का, सुनो लवरई, दलालो बरबो, सुनो पहले बात। अभी बोला नहीं कि जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात कोई रख दे कुत्ता बिलबिला जाए, बिलबिला जाते हो। मैं पूछ रहा हूँ मैडम, आप लोग पत्रकार नहीं हो, आप लोग आतंकवादी हो। सुनो पहले, सुन नहीं रहे? यही आप लोगों की, यही आप सुनो, अरे सुन लो, अरे सुन लो, अरे सुन लो, यही ना बात आप लोग सुन लो। कल्याण सिंह कौन थे? कल्याण सिंह का बेटा कौन था? कल्याण सिंह का पोता कौन है? वसुंधरा राजे कौन है? वसुंधरा राजे का बेटा कौन है? आप बताओ ना। कैलाश विजयवर्गीय कौन है? कैलाश विजयवर्गीय का बेटा कौन है? अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे? बिहार के हिंदू खतरे में चले जाएंगे। यही आप लोग मीडिया के लोगों को मोदिया विंद हो गया है, कुछ नहीं दिखता। अच्छा, मोदी आज सुनो, सुनो ना, ये वीडियो देखो, ये वीडियो कितनी दर्दनाक है कि राशन के दुकानों में राशन कार्ड वाला बोल रहा है कि तिरंगा नहीं लोगे राशन नहीं देंगे। तो क्या आप लोगों को, अरे सुनने रहे, इतना नहीं कर सकते। देश हित में 70 साल से 75 साल से क्या मुजरा गा रहे थे? वो तो कह रहे हैं कांग्रेस क्या? अरे बेशर्मो सुनो, अरे सुनो, RSS के किसी नेताओं ने DP बदली क्या?
मोहन भागवत बदला, अरे आप बदले वैद ना, बदला। आप बदले। अरे सुनो, हम लोग तो शुरू से लगाए हुए हैं, हम ही लोगों का देख के तो मोदी जी को सद्बुद्धि आई है। अरे सुनो, अरे सुनने रहे, आप भी 2014 में मिली आजादी वाले लोग हो क्या? जाओ अपने कंगना दीदी से पूछना कि कब तिरंगा का डीपी लगाना है, जाके पूछना। टन्ना दीदी डालटौडा में अटली आजादी मिली तो ये पचहत्तरवां ठाल का अमृत महोत्सव कैसे मना ले हो, टट्टर करते हो। सुनो आराम से। हुसैन कह रहे हैं कि हम इतना अरे अच्छा सुनो। काम कर रहे थे, मुसलमानों को कितने मंत्रिमंडल में आप शामिल करेंगे ये बताइए ना। हो गया। शाहनवाज हुसैन के दामाद बनने से, जीजा बनने से, मंत्री बनने से, आप ये बताओ, शाहनवाज हुसैन ने जब हिजाब का मुद्दा था तो क्या शाहनवाज हुसैन ने कोई कुछ बोला? सभी पार्टी के नेताओं को भाजपा का साथ छोड़ना होगा, नहीं तो देश की जनता अब जाग चुकी है कि ये रोजगार सृजन की बात नहीं करते। देश में युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, या तो युवाओं को बरसों कोटों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। अब समझो, युवाओं की, कोई भी युवा देश का भविष्य होता है। जब युवा की जिंदगी बर्बाद होगी, देश का भविष्य बर्बाद होगा, इस पर चिंता नहीं है। महंगाई पर बीजेपी को चिंता नहीं है। क्या उखाड़ लिया? 17 साल से मुख्यमंत्री है, आपको नहीं मरा है? अरे सुनने रहे, सुनने ले हैं, ये क्या लिया? राम मंदिर में चंदा हुआ, बीजेपी का नेता चंदा खा गया, वो बोलने में शर्म आ रहा है। अरे सुना, अरे हिंदू सुरक्षित हुआ चकला घर चलाने से कि भाजपा का नेता चकला घर चलाते पकड़ा गया, जिसके यहाँ 400 दारू की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम और 6 नाबालिग लड़की पकड़ी गई। इससे हिंदू मजबूत होगा? हिंदू मजबूत होगा बाल तस्करी करने वाले बीजेपी नेताओं से? हिंदू मजबूत होगा कोकीन की सप्लाई करने वाली पमला गोस्वामी से? हथियारों का तस्कर तारिक से हिंदू धर्म मजबूत होगा? आप बताओ, ध्रुव सक्सेना जैसे लोग भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे, इससे हिंदू धर्म मजबूत होगा? पाकिस्तान के साथ खुशी आप मना रहे हैं सुनो, ना? कौन है? कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड है। क्या खाते हो? लैट्रिन खाते हो क्या? दिमाग नहीं है तुम्हारे में? पत्रकारिता करने चले हैं? तुमसे तो घगड़ा चोली पहना मुजरा गाओ, तुमको पत्रकार किसने बनाया? बेशर्मो, शर्म नहीं है कि ध्रुव सक्सेना कौन है? ध्रुव सक्सेना कौन है? अडानी के पोर्ट पर बार पाकिस्तान के साथ फिर मैं खुशी पूछता कौन हूँ, मना रहा है? अरे पाकिस्तान लाया था अडानी के पोर्ट पर हेरोइन, 2000 के नोट जाली छापने की मशीनें गुजरात में जो पकड़ी गई, पाकिस्तान लाया था। पंकज जी, आप सुनो, पहले लुबलुबे पंकज दी, गुजरात में जो जहरीली शराब कांड हुआ, वो तो कौन लाया था? पाकिस्तान लाया था। अडानी के पोर्ट पर बार बार हेरोइन का खेप पकड़ा जाता है, ये पाकिस्तान लाया था। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो हफ्सियों, शर्म नहीं है? शर्म नहीं है? किस हिंदू की बात करते हो? मैं भी हिंदू हूँ। सुनो, मैं अपने वतन का दलाल हूँ। अगर सच कहना गुनाह है तो गुनाहगार हूं। अगर सरकार से आंख में आंख डालकर, आप लोगों के आंखों में आंखें डालकर, अरे सुनो, दल्लो सुनो, देश बिक रहा है, तुम्हें नहीं चिंता। चाइना भारत में आकर पुल तोड़ जाता है, तुम्हें नहीं चिंता। चाइना हमारी जमीन हथिया लेता, तुम्हें नहीं चिंता। सरकार गिराइए ना। सुनो, लतियाए जुटियाए जाओगे। सुनो, प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। सुनो, आप लोगों को प्रॉब्लम वतन बेचने वालों से नहीं है, आप लोगों को। अरे सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, हमें, हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए है कि वो हमारे वतन को बेच रहे हैं। अच्छा पंकज जी, एक बात, वो हमारे वतन को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, वो हमारे वतन को गोरे अंग्रेजों से, जी, पूरे वतन में जो अरे सुनो, हो गया, अब चुप रहोगे कि मुंह का बवासीर है कि कान का भी है? नहीं सुन रहे हो? रोड बन रहा है, घर से लाके बना रहे हैं, टोल ना ले रहे हैं, रोड टैक्स ना ले रहे हैं। रोड तो बनाए, बोले सुन रहे, अरे सुन ही नहीं रहे। यही खराबी है, यही। सुनो, बुंदेलखंड में कागज का पुल बना था, रुई बना था, सड़क बना था, टूट गया 4-5 बूंदों में। आपने देखा होगा गुजरात में जो नर्मदा नहर परियोजना का 24 घंटा टेस्टिंग में बह गया, गुजरात में जो नेशनल हाईवे टूट गया, भोपाल में जो पुल टूट गया, वो रुई का। खाइए ना, मुफ्त का राशन मिल रहा, खाते रहिए। हो गया, रहिए ना। हो गया। तुम क्या कह रहे हो? एक मिनट, तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे? मुफ्त का राशन है, कह रहे मुफ्त का राशन है, उसके बाप का है। टैक्स के पैसों से, हमारे और आपके टैक्स के पैसों से वो महीने का 35 लाख रुपया मुफ्त में हवाई यात्रा तय करता है। निशिकांत दुबे और सुशील मोदी जैसे बेशर्मों को। सुन रहे, अरे सुन रहे बाबा ने, अरे बेशर्मो, आपका यार गोबर पात्रा जो वेतन ले रहा है, क्या उनके पिताजी रिक्शा चला गए थे जो मशरूम खा रहे? तो ये क्या फ्री में आ रहा है? ये जो हवाई जहाज पर चढ़ रहे, महंगी महंगी गाड़ियों पर चढ़ रहे, ये फ्री में आ रहा है?
एक सांसद को 35 लाख रुपया महीने का टीए डीए सब कुछ मिलता है, इतना बड़ा कोठी मिलता है। ये कौन सा इनके बाप दादा रिक्शा चला के आए थे? कौन सा टेस्ला फावड़ा चला के आए थे? बताओ ना आप। तब हैं हकला अरे बेशर्मो सुन तो लो। जो लोग अरे सुनो, जो लोग मुफ्तखोरी की बात कह रहे, सरकार ने खुद स्वीकार किया है। ये देखो, ये क्या है डाटा? आप एक बात बताओ, हम आपसे एक ही बात पूछना चाह रहे हैं, ये डाटा क्या है? जिन उद्योग पहले सुनने की बात है, ऋषि अग्रवाल के जो पैसे माफ हुए, नीरव मोदी के जो माफ हुए, ये मुफ्तखोरी नहीं है? कहाँ से पढ़ के आते हो? सरकार ने खुद ही अरे सुन ले रहे यार, बिहार पर, अरे बिहार देश में है कि देश के बाहर है? अरे सुन ले मेरी बात, इतना दिन से उस समय गूंगा बह रहे थे जब बीजेपी सहयोग में थी। बीजेपी अरे सुन रहे नहीं पूछ रहे थे, बीजेपी के दो अरे सुन रहे लबरो, सुनो लबराई मत करो, सुनो पहले आप बिहार के दो डिप्टी सीएम थे, उस समय कहाँ थे आप? आपसे फिर वो बात हम आपसे क्यों पूछे? तो सुन लीजिए, अपने आप बोले जाएंगे। आप लोग बरगलाओ मत। ये बताओ, ये लोकसभा में सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया है जिन जिन लोगों के पैसे 2017-18 में, आप देखो 1,61,328 करोड़ 2018-19 सुनो पहले अलबलाओ मत। 2018-19 में 2,36,265 करोड़, 2019-20 में 2,34,170 करोड़, 2020-21 में 2,02,781 करोड़, 2021-22 में 1,57,096 करोड़, और अभी जो करंट पूरा देखिएगा 5 साल में तो 9,91,640 करोड़ रुपया का जो रेवरी बांटा गया, उस रेवरी की बात नहीं करोगे? सारी बात सुनिए आप। उसमें कौन है? ऋषि अग्रवाल कौन है? अरे भाई सवाल सुन लीजिए, ऋषि अग्रवाल पैसा लेके भागा ही क्या है? अरे भाई मुफ्तखोरी है कि नहीं? उस पर सवाल ही नहीं पूछ रहे। अरे उस पर सवाल ही नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे ऋषि अग्रवाल पैसा लेके गया, किसका लेके गया? अरे कौन है आपका? उसको प्रधानमंत्री ने जमीन क्यों दी 2-2 जगह? ये बताओ ना, किसके संरक्षण में भागा? फिर हम कहते हैं हमारे देश का कोरोना मजदूर घर तक नहीं जा पाया, ऋषि अग्रवाल देश छोड़कर कैसे भागा? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी कैसे भागा? ये तो बताओ। बिहार पे रहते हैं। फिर बिहार पर आते हैं। जैसे ही सरकार गिरी, आप लोगों की सरकार बनने का घोषणा हुआ, वैसे ही देश की जानी मानी पत्रकार अंजना कश्यप के साथ किस तरीके से आप लोगों ने बदतमीजी की, दिखा दिया कि बिहार में सरकार जंगल राज शुरू हो गया। आप लोगों को पहचान दे दिया, हो गया। देश की जानी मानी पत्रकार कश्यप के साथ किस तरह से आप लोगों ने किया? देश की जाने मानी बिकाऊ पत्रकार, दलाल मीडिया के पत्तल चाट पत्रकार अन्ना हजारे कहनी सवाल पूछते। अब जो अन्ना जो कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोने के लिए जाना जाता है, अन्ना हजारे 8 साल से सोया हुआ है। अन्ना हजारे पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। बोले ना आप। अरे तो अंजना अपने पति को सीबीसी में चेयरमैन बनवाई थी ना भाई, एक महिला रजत शर्मा, और फिर महिला पत्रकार पूतना और महिला, पूतना भी तो महिला थी। तो क्या भगवान श्री कृष्ण महिला जान के उसका वध नहीं करते? यही तो हमारा धर्म सिखाता है कि महिला हो या पुरुष हो, चाचा हो या ताऊ हो, दुश्मन दुश्मन होता है। पत्रकारिता नहीं करने दीजिएगा आप सर। हैं? आप कहिएगा कि भगवान से नहीं, फिर जंगल राज। सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, क्यों किया? कि पूतना, अरे सुन रहे मारने के लिए बात, अरे सुन तो लो, सुन लो पहले बात, सुन रहे? दिमाग सठिया गया तुम्हारा, सठिया गया। सुनो, आप लोग दिखा दे कि जंगल राज। इससे पहले जंगल राज नहीं था? कहा था जंगल? सुशासन की सरकार थी। हो गया सुशासन की। उत्तर प्रदेश जाते हो कभी? जाते हो? किस तरीके से वहाँ जंगल राज है दिखाया हो कभी? राम मंदिर के नाम पर घोटाला हो रहे, लोगों को अयोध्या से उजाड़ दिया गया। अरे फिर वही बात, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब नहीं है ये। अरे बेशर्मो, आपकी सरकार इतना मुंह में काली पोत लो। अरे मुंह में काली पोत लो, चुल्लू भर लेटरिन खाते हो क्या चमनपुरा समझ के? आपसे अब लेंगे तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो एक नीति है अब पूरे प्रदेश के अंदर जो है फैल होती जा रही है, अब लोग के अंदर लोकप्रियता खत्म होती जा रही है उनके? देखिए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता थी ही नहीं। प्रधानमंत्री अपने चेहरे को मेकअप करते रहते। आप देखते होइएगा, ये प्रधानमंत्री हैं, देश में जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य को नंबर 1 बनाने की बात कहते हैं, उस राज्य का वेशभूषा पहन लेते हैं, उस राज्य का बोली बोलने की कोशिश करते हैं। ये कौन आदमी करता है जो बहुरूपिया होता है? बार बार रंग ढंग बदलना। प्रधानमंत्री को ऐसे प्रमोट आप लोगों ने किया, और यहाँ के व्यापारिक जो उन घराने के लोग थे जो भारत को लूट रहे, भारत की परिसंपत्तियों को लूट रहे, उन लोगों ने उसके पीछे विज्ञापन का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत से ही झूठ बोली,
उसी झूठ को बार बार दोहराते इतनी बार हो गई है कि अब वो झूठ भी शर्मा गया है नरेंद्र मोदी जी से। अब शीशा भी फूटने लग गया है। 2022 में किसानों की आय दुगुनी होगी। भाइयों एवं बहनों, मित्रों, मेरा तो सपना है अगर 75 साल पूरे होने पर हर सर के ऊपर पक्की छत होगी, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, LED बल्ब होगा, बिजली होगी। कहाँ गया? काम तो हो रहा है ना, वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा हिंदुस्तान मारा गया। प्रधानमंत्री की बातों पर लोगों ने जुमलों पर वोट दिया। टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। लोगों को क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी।